Welcome to Success Blueprint for JEE and NEET. Join the class 11th Maths. Study at your own pace and save your time and energy. Please like and subscribe for more educational videos. परिचय। विद्यार्थियों, तैयार हो जाइए। आज हम शंकु परिच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। क्या आपने कभी पहिया देखा है? उसका आकार कैसा होता है? हाँ, वह वृत्ताकार होता है। आप में से कितने लोगों के पास अपने घर में डिश टीवी है और क्या आप जानते हैं कि उसका आकार कैसा होता है? हाँ, वो परवलयाकार होता है। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमने का मार्ग क्या होता है? हाँ, वह दीर्घवृत्तीय होता है। तो अंततः कौन मुझे बताएगा कि इस वस्तु का आकार कैसा है? वह अति परवलयाकार है। इस पाठ में आप सीखेंगे कि इन आकारों का विश्लेषण कैसे करते हैं और विभिन्न वस्तुओं की परिकल्पना में इनकी क्या भूमिका है। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। दिए गए केंद्र के निश्चित बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करना। दिए गए मापदंडों की सहायता से परवलय का समीकरण ज्ञात करने और उसके अक्ष और नाभि के निर्देशांकों को दर्शाना। दिए गए मापदंडों की सहायता से दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना। दिए गए मापदंडों की सहायता से अति परवलय का समीकरण ज्ञात करना। शंकु के परिच्छेद। किसी शंक्वाकार सतह को एक समतल द्वारा परिच्छेदित करने से प्राप्त वक्रों को शंकव यानी कॉनिक सेक्शन कहते हैं। हम जानते हैं कि शंकु एक सतह या एक ठोस आकृति है जिसे एक रेखा गुजारकर बनाया जाता है, जिसमें रेखा हमेशा एक समतल को प्रतिच्छेदित करती है, जिसे नियता कहते हैं, और जिन स्थिर बिंदुओं से होकर गुजरती है उन्हें शीर्ष कहते हैं। अब हम एक लंब वृत्तीय शंकु के विभिन्न परिच्छेदों की चर्चा करेंगे। एक लंब वृत्तीय शंकु का एक समतल द्वारा प्राप्त परिच्छेद, जो कि उसके आधार के समानांतर होता है, वृत्त कहलाता है। एक लंब वृत्तीय शंकु एक समतल द्वारा प्राप्त परिच्छेद, जो कि शंकु की जनक के समानांतर होता है, परवलय कहलाता है। एक लंब वृत्तीय शंकु एक समतल द्वारा प्राप्त परिच्छेद, जो कि किसी भी जनक के समानांतर नहीं होता और न ही शंकु के अक्ष के लंबवत और न ही समानांतर होता है, दीर्घवृत्त कहलाता है। एक लंब वृत्तीय शंकु एक समतल द्वारा प्राप्त परिच्छेद, जो कि शंकु के अक्ष के समानांतर होता है, अति परवलय कहलाता है। वृत्त। एक वृत्त एक समतल में सभी बिंदुओं का समुच्चय या सेट होता है, जो समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है। वृत्त पर एक बिंदु से वृत्त के केंद्र की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के समीकरण को इस तरह भी लिखा जा सकता है, जहां C H के वृत्त का केंद्र बिंदु है, R वृत्त की त्रिज्या है, A XY वृत्त पर एक बिंदु है। उदाहरण। केंद्र 3, 2 और त्रिज्या 7 से वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। हल। हमें वृत्त का केंद्र 3, 2 और त्रिज्या 7 दिया गया है। केंद्र H के और त्रिज्या R के एक वृत्त का समीकरण इस प्रकार दिया गया है। केंद्र और त्रिज्या का मान रखने के बाद हम पाते हैं कि x घटा 3 का वर्ग जमा y घटा 2 का वर्ग बराबर है 7 वर्ग के, जो कि गणना करके हल करने पर x वर्ग जमा y वर्ग घटा 6x घटा 4y बराबर 36 प्राप्त होगा।
परवलय एक समतल वक्र का निर्माण एक लंब वृत्तीय शंकु के प्रतिच्छेदन द्वारा एवं एक शंकु के भाग के समानांतर एक समतल द्वारा अथवा एक निश्चित सरल रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदु जो कि रेखा पर स्थित नहीं है उसके द्वारा संकेंद्रक द्वारा होता है। निश्चित सरल रेखा को नियता कहते हैं। निश्चित बिंदु को नाभि कहते हैं। परवलय का अक्ष जिस बिंदु पर परवलय को काटता है उसे परवलय का शीर्ष कहते हैं। नियता के लंबवत और नाभि से होकर जाने वाली रेखा को परवलय का अक्ष कहते हैं। परवलय का मानक समीकरण यदि शीर्ष मूल बिंदु पर हो और इसके सममित अक्ष एक्स अक्ष या वाई अक्ष के अनुदिश हों तो परवलय के ऐसे 4 संभव दिक् विन्यास हैं। परवलय का समीकरण y वर्ग बराबर 4ax, y वर्ग बराबर घटा 4ax, x वर्ग बराबर 4ay, x वर्ग बराबर घटा 4ay। परवलय की नाभि से जाने वाली और परवलय की अक्ष के लंबवत रेखाखंड जिसके अंत बिंदु परवलय पर हों उसको परवलय की नाभि लंब जीवा कहते हैं। परवलय y वर्ग बराबर 4ax की नाभि लंब जीवा की लंबाई 4a है। उदाहरण उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि लंब जीवा 4 इकाई है जिसका अक्ष रेखा 3x जमा 4y घटा 4 बराबर 0 है और शीर्ष की स्पर्शजया रेखा 4x घटा 3y जमा 7 बराबर 0 है। हल माना कि P XY परवलय पर कोई बिंदु है। शीर्ष की स्पर्शजया के लंबवत PM और उसके अक्ष के लंबवत PN खींचें तथा PN वर्ग बराबर होगा नाभि लंब जीवा गुणे PM के। इसे समीकरण 1 से चिन्हित करें। अब PN बराबर अक्ष 3x जमा 4y घटा 4 बराबर 0 पर P XY से लंब की लंबाई है 3x जमा 4y घटा 4 बटे 9 जमा 16 का वर्गमूल बराबर 3x जमा 4y घटा 4 बटे 5। PM बराबर शीर्ष की स्पर्शजया A 4x घटा 3y जमा 7 बराबर 0 पर P XY से लंब की लंबाई 4x घटा 3y जमा 7 बटे 16 जमा 9 का वर्गमूल बराबर 4x घटा 3y जमा 7 बटे 5। नाभि लंब जीवा है 4। समीकरण 1 से 3x जमा 4y घटा 4 बटे 5 वर्ग बराबर 4 गुणा 4x घटा 3y जमा 7 बटे 5। 3x जमा 4y घटा 4 का वर्ग बराबर 20, 4x घटा 3y जमा 7। ये परवलय का अभीष्ट समीकरण है। दीर्घवृत्त एक दीर्घवृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समुच्चय है जिनका तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का योग अचर होता है। दो स्थिर बिंदुओं को दीर्घवृत्त की नाभियां कहते हैं। नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु को दीर्घवृत्त का केंद्र कहते हैं। दीर्घवृत्त की नाभियों से जाने वाला रेखाखंड दीर्घ अक्ष यानी मेजर एक्सिस कहलाता है जिसकी लंबाई 2a होती है। केंद्र से जाने वाला और दीर्घ अक्ष के लंबवत रेखाखंड लघु अक्ष यानी माइनर एक्सिस कहलाता है जिसकी लंबाई 2b होती है। दीर्घ अक्ष के अंत बिंदुओं को दीर्घवृत्त के शीर्ष कहते हैं। नाभियों की दूरी को 2c से निरूपित किया जाता है। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि और केंद्र से शीर्ष की दूरियों का अनुपात है अर्थात E बराबर C बटा A। दीर्घवृत्त का मानक समीकरण
यदि दीर्घवृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर हो और नाभियां एक्स अक्ष या वाई अक्ष पर स्थित हों तो ऐसे दो दिक् विन्यास हैं एक्स वर्ग बटा ए वर्ग जमा वाई वर्ग बटे बी वर्ग बराबर 1। एक्स वर्ग बटे बी वर्ग जमा वाई वर्ग बटे ए वर्ग बराबर 1। दीर्घवृत्त के नाभिलंब जीवा की लंबाई एक्स वर्ग बटे ए वर्ग जमा वाई वर्ग बटे बी वर्ग बराबर 1 घटा 2b वर्ग बटे ए है। उदाहरण, यदि नाभिलंब जीवा की लंबाई नाभियों के बीच की दूरियों के बराबर हो तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए। हल, नाभियों के बीच की दूरी बराबर नाभिलंब जीवा की लंबाई का 2ae बराबर 2b वर्ग बटे ए अथवा ae बराबर ए वर्ग 1 घटा ई वर्ग बटे ए अथवा ई बराबर 1 घटा ई वर्ग अथवा ई वर्ग जमा ई घटा 1 बराबर 0। ई बराबर घटा 1 जमा घटा 1 जमा 4 का वर्गमूल बटे 2 बराबर घटा 1 जमा घटा 5 का वर्गमूल बटे 2। दीर्घवृत्त के लिए 0 जो छोटा है ई से, 1 जो बड़ा है ई से। अस्वीकृत या उपेक्षित ई बराबर घटा 1 घटा 5 का वर्गमूल बटे 2 जो कि छोटा है 0 से। हमें प्राप्त होता है ई बराबर 5 का वर्गमूल घटा 1 बटे 2। अतिपरवलय, एक अतिपरवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जिनकी तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का अंतर अचर या स्थिर होता है। दो स्थिर बिंदुओं को दीर्घवृत्त की नाभियां कहते हैं। नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड को अतिपरवलय का केंद्र कहते हैं। नाभियों से गुजरने वाली रेखा को अनुप्रस्थ अक्ष यानी ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। इसकी लंबाई 2a होती है। अनुप्रस्थ अक्ष के लंबवत और केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को संयुग्मी अक्ष यानी कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं। इसकी लंबाई 2b होती है। अतिपरवलय अनुप्रस्थ अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटता है उन्हें अतिपरवलय का शीर्ष कहते हैं। दोनों नाभियों के बीच की दूरी को 2c से निरूपित करते हैं। अतिपरवलय की उत्केंद्रता अतिपरवलय के केंद्र से नाभि और केंद्र से शीर्ष की दूरियों का अनुपात है, अर्थात E बराबर C बटे A, चूंकि C बड़ा है और बराबर है A से। इसलिए उत्केंद्रता कभी भी 1 से कम नहीं होती है। अतिपरवलय के मानक समीकरण। अतिपरवलय का केंद्र मूल बिंदु पर और नाभियां एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर स्थित हों तो ऐसे दो दिक् विन्यास होंगे एक्स वर्ग बटे ए वर्ग घटा वाई वर्ग बटे बी वर्ग बराबर 1, वाई वर्ग बटे ए वर्ग घटा एक्स वर्ग बटे बी वर्ग बराबर 1। अतिपरवलय की नाभिलंब जीवा की लंबाई 2b वर्ग बटे ए है। उदाहरण, यदि संयुग्मी अक्ष की लंबाई 5 हो और उनके नाभियों के बीच की दूरियां 13 हों तो अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। हल, मान लीजिए कि अतिपरवलय का समीकरण एक्स वर्ग बटे ए वर्ग घटा वाई वर्ग बटे बी वर्ग बराबर 1, संयुग्मी अक्ष बराबर 2b बराबर 5, b बराबर 5 बटा 2 है। नाभियों के बीच की दूरी बराबर 2ae बराबर 13, ae बराबर 13 बटे 2। अब b वर्ग बराबर a वर्ग e वर्ग घटा 1, a वर्ग जमा b वर्ग बराबर a वर्ग e वर्ग।
a वर्ग जमा 5/2 का वर्ग बराबर 13/2 का वर्ग। a वर्ग बराबर 13/2 का वर्ग घटा 5/2 का वर्ग बराबर 36। अतिपरवलय का समीकरण x वर्ग बटे 36 घटा y वर्ग बटे 25/4 बराबर 1, अर्थात x वर्ग बटे 36 घटा 4y वर्ग बटे 25 बराबर 1। क्या आप जानते हैं, यूक्लिड प्राचीन यूनान का एक गणितज्ञ था। उसे ज्यामिति का जनक कहा जाता है। उनके ग्रंथ गणित के इतिहास में गणितीय शिक्षण के लिए सबसे सफलतम कृति है। रने डेकार्ट ने ज्यामिति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने वैश्लेषिक ज्यामिति का विकास किया। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वृत्त समतल के उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। केंद्र एच के और त्रिज्या आर के एक वृत्त का समीकरण है। एक परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जो एक निश्चित सरल रेखा और तल के एक निश्चित बिंदु जो रेखा पर स्थित नहीं है उससे समान दूरी पर हैं। नाभियों a 0, a जो 0 से बड़ा है और नियता x बराबर घटा a के परवलय का समीकरण है। परवलय की नाभि से जाने वाली और परवलय की अक्ष के लंबवत रेखाखंड जिसके अंत बिंदु परवलय पर हों उसको परवलय की नाभि लंब जीवा कहते हैं। परवलय y वर्ग बराबर 4ax के नाभि लंब जीवा की लंबाई 4a है। एक दीर्घवृत्त तल के उन बिंदुओं का समुच्चय है जिनका तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का योग अचर होता है। x अक्ष पर नाभि वाले एक दीर्घवृत्त का समीकरण है। दीर्घवृत्त की नाभियों से जाने वाली और दीर्घ अक्ष पर लंबवत रेखाखंड जिसके अंत बिंदु दीर्घवृत्त पर हों उसको दीर्घवृत्त का नाभि लंब जीवा कहते हैं। दीर्घवृत्त की नाभि लंब जीवा की लंबाई है। एक अतिपरवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जिनकी तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का अंतर अचर होता है। x अक्ष पर नाभि वाले अतिपरवलय का समीकरण है। अतिपरवलय की नाभियों से जाने वाली और अनुप्रस्थ पर लंबवत रेखाखंड जिसके अंत बिंदु अतिपरवलय पर हों उसको अतिपरवलय की नाभि लंब जीवा कहते हैं। अतिपरवलय के नाभि लंब जीवा की लंबाई है। For chapter-wise notes, MCQs and mind maps, please visit www.success.org.in or use free mobile app. Please subscribe and like for more education videos. Thank you.